हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 की हिंदी दूरवा और इसमें चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में आंसर को बताया था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 से आंसर देखते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की इकट्ठा करने का शौक। इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। फर्स्ट है, यदि तुम्हें भी कोई चीज इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीजें इकट्ठा करता हो। तुम इन चीजों के बारे में लिख सकते हो। और प्रश्न नंबर 2 में पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उन्हें कौन सी चीज इकट्ठा करने का शौक है। दोस्तों या बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसका उत्तर आप स्वयं कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका उत्तर दिया हुआ है, अभी स्क्रीन पर दिखेगा आपको। इसका आंसर आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका शौक था बचपन में, जो भी चीजें आपको इकट्ठा करने का मन करता था या इकट्ठा करते थे, उसको रखते थे अच्छे से, भले ही वह चीज यूजफुल हो या ना हो। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का पहला का उत्तर। यदि आप कुछ इकट्ठा करने का शौक रखते हैं तो उसके बारे में अपने साथियों को बताएं कि ये चीजें आप कहाँ से लाकर इकट्ठी करते हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर है कि ये आपके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित प्रश्न है, इसका उत्तर आप स्वयं दें। अगर आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसा कि मैंने अपने से कुछ इसको बनाकर लिखा है। जैसे कि मैं छोटी थी बचपन में, तो मुझे घड़ी के जो सेल्स जले हुए थे और जो दिया सलाई की जो डिबिया होती हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें जो है कि मैं इकट्ठा करती थी और उसके साथ खेला करती थी। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है, क का उत्तर है कि मेरी एक मित्र को जला हुआ सेल इकट्ठा करने का शौक था। और ख का उत्तर मैंने लिखा है कि वह जला हुआ सेल कहीं भी देखती उसे उठा लेती, चाहे वह सड़क पर ही क्यों ना हो। ग का है कि एक दिन घड़ी चलनी बंद हो गई तो उसी दिन से उसे शौक लग गया। और प्रश्न नंबर घ का है कि वे इकट्ठी की गई चीजों को संभाल कर एक फाइल या बॉक्स में रखती। और प्लस प्रश्न नंबर अंगा है कि इनको इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई आती है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में क से अंगा तक प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर मैंने आपको बताया। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है। पेड़ पौधों के नाम। इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। पता लगाओ वे कौन पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकालय या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो। नीचे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर क, ख और ग, और इधर संकेत है और इधर नाम है, जिसे नए साल पर लगाते या सजाते हैं। तो प्रश्न नंबर क का उत्तर होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है, देवदार का वृक्ष। प्रश्न नंबर ख है सफेद कुमुदनी जैसा नीला बैगनी फूल। इसमें दोस्तों हो जाएगा आंख का फूल, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। प्रश्न नंबर ग है लाल और पीले फूल वाले पौधे। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर ग, गुलाब। आपको स्क्रीन पर इसका आंसर दिख रहा है। अब प्रश्न नंबर 7 में जो मानचित्र बनाया गया है, ये आधा अधूरा है, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं दी हूँ। क्योंकि अगर मानचित्र पूरा रहता तो मैं देश, शहर और नदियों का नाम इसमें लिख देती, और उसके लिए अब मुझे अलग से मानचित्र बनाना पड़ेगा। तो आप दोस्तों जो है मानचित्र से इसका
सहयोग ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं पत्रों के माध्यम से। प्रश्न नंबर क, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाकघर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही यह भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहां कौन कौन से साधन उपलब्ध है। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि एरोग्राम क्या होता है। आइए बताते हैं हम आपको कि एरोग्राम क्या होता है। एरोग्राम एक तरह का पत्र होता है जो लिखकर विदेश भेजा जाता है। उसी में लिखकर उसे 3 मोड़ से मोड़ देते हैं। पत्र भेजने के लिए अन्य साधन भी हैं, जैसे अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड इत्यादि। तो ये होता है दोस्तों एरोग्राम। अगला प्रश्न है कि आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो, जैसे ईमेल, फैक्स आदि। दोस्तों, ये आप आंसर जो है स्वयं से कर सकते हैं। आजकल तो सभी लोग आधुनिक तकनीकी के बारे में, ईमेल के बारे में, फैक्स के बारे में जानते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। तो इसका आंसर मैं नहीं लिख रही हूँ, इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा। इस तरह से ये चैप्टर जो है खत्म हुआ। और दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।